हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति और दूसरा शीर्षक यह भी दिया गया है योग मिश्र भक्ति। तो भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को, श्री कृष्ण को परम नियंता के रूप में पूजे, कि वही सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं, उनसे ऊपर और कुछ नहीं है। मृत्यु के समय भी अपनी बाहों के बीच में देखकर भगवान का दर्शन करने का ध्यान करे। इस तरह से स्मरण करेगा तो वह शरीर छोड़ते हुए अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। ऐसे भगवान बता रहे हैं। अब आगे भगवान ने क्या कहा, हम उसको जानते हैं वंदना करने के बाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यतक्षरं वेद्विदः वदन्ति विशन्ति यतयः वित्रागाः यतिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हरे कृष्णा। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्णा। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि हे प्रभु, हमें वह विधि बताइए जिससे हम मुक्त हो जाएं, इस शरीर से, इस आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाएं। ऐसी विधि हमें बताइए। श्री कृष्ण ऐसी विधि बताने वाले हैं। और प्रभु क्या कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम ओम ओम। ओम का मतलब अ भगवान, उ भगवान की शक्ति राधा रानी, म जीवात्मा जो भगवान की सेवा करते हैं। ओम का उच्चारण करने वाले संन्यास आश्रम के जो बड़े बड़े मुनि हैं, मतलब संन्यास भी धारण किया हुआ है उन्होंने, गृहस्थ से दूर हो गए हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। कौन कौन लोग? जो वेदों को जानते हैं, उसमें तो चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जो वेदों को जानते हैं, जो ओंकार को जपते हैं, यानी कि श्री राधा कृष्ण को जपते हैं, हरे कृष्ण जपते हैं, वो लोग, वो भी कोई हो सकते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो। और साथ में भगवान ने बोला, और जो बड़े बड़े सन्यास आश्रम के मुनि हैं, जो सन्यासी हैं, वे सब ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है, निचोड़ क्या है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, वेदों के ज्ञाता हो। वेदों के ज्ञाता का मतलब क्या हुआ, जिसको वेदों का निचोड़ पता है। जो ये भगवत गीता है, ये वेदों का निचोड़ है। वेदों के ज्ञाता होने का मतलब जिन्हें पता लग गया कि वेद कह क्या रहे हैं, और वेद क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में लगिए। अर्थात जिसे यह पता चल गया है कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए और वो उस कार्य में लगा हुआ है, तो वह अवश्य ही ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, मतलब वो दिव्य हो जाते हैं। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करेंगे, वो अपनी सांसारिक कामनाओं को दूर रखेंगे, काम भावना को दूर रखेंगे, सिर्फ भगवान का स्मरण करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करेंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि आइए, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वह कौन सी विधि है जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरोध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः
प्राणमास्थित योग धारणा। हरे कृष्णा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक भी यही है, योग मिश्र भक्ति। तो भगवान योग के माध्यम से भक्ति करना सिखा रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने का उपाय योग के थ्रू भगवान बता रहे हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है योग करना, और फिर भी भगवान बता रहे हैं कि जिसे ये फॉलो करना है वो कर सकता है। मुक्ति इस तरीके से भी संभव है। कैसे कैसे बताया? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। मतलब जो इंद्रिय विषय है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है वह देखना है, उसको कंट्रोल कीजिए, इंद्रिय को दूर ले जाइए, भगवान को देखिए। हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है, अपनी जीवा को कंट्रोल कीजिए, सिर्फ भगवान का प्रसाद प्राप्त कीजिए। इस तरह से जो इंद्रिय क्रियाएं हैं उनको हमें विरक्त करना है, उनसे हमें विरक्ति प्राप्त करनी है, तब हम भक्ति में जा पाएंगे और मुक्ति पा जाएंगे। साथ भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, मतलब आंखों से हमें देखना है तो सिर्फ भगवान को। अगर सामने भगवान नहीं दिख रहे तो बंद कर लीजिए आंखें और मन में फिर भगवान का चिंतन कीजिए। इंद्रियों के द्वारों को बंद करने का मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, इंद्रियों से भोग मत कीजिए। जैसे बहुत गरम गरम हवा आ रही है, गर्मियों में लू चल रही है, तो हम क्या करते हैं? दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि ये लू अंदर ना घुस पाए। या फिर मच्छरों ने आतंक मचा रखा है, तो हम क्या करते हैं? दरवाजे बंद कर देते हैं कि मच्छर अंदर ना आ पाए। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारों को बंद कर दीजिए ताकि भोग वाले विषय अंदर ना घुस पाए और इंद्रियां भोग ना कर पाए। हमें उन मच्छरों का आस्वादन ना करना पड़े जो बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हम दरवाजे बंद कर देते हैं कहीं हमें वो काट ना जाए। इसी तरह हमें अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद कर देना है कि कहीं हम उनके भोग विषय में ना पड़ जाएं। इस तरह से हम भक्ति को प्राप्त करेंगे इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर। ये भगवान एक बहुत बड़ा सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? ओमिति एकक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। हरे कृष्णा। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हरे कृष्णा। तो आपने एक बात सुनी होगी कि जो व्यक्ति योग करते हैं, योग विधि के द्वारा शरीर त्याग करते हैं, वो अपने मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान निश्चित कर सकते हैं। कहते हैं ना, सब कुछ पहले से लिखा होता है, इस दिन मृत्यु होनी है, इस दिन जन्म होना है, ये सब लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान एक और पुष्टि कर रहे हैं, जो व्यक्ति योग में ध्यानस्थ हो गया वह अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर सकता है, अपने मृत्यु का स्थान निश्चित कर सकता है। एक जगह बैठकर ध्यान में बैठ गया, ओम, इस तरह से ओम का उच्चारण कर रहा है, या फिर ओम का मतलब भगवान, उनकी शक्ति, राधा रानी, और मैं मतलब जीवात्मा। तो ये तीनों मतलब ओम के अंदर छिपे हैं। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र भी जाप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इस तरह से ध्यानस्थ होकर वह व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तब वह उच्च लोकों को जाता है। तब कोई ऐसी शक्ति नहीं को उसको यम के दरवाजे पर पहुंचा दे। अगर वह इस योग सिद्धि के द्वारा अपना शरीर क्या करता है, ओम का उच्चारण करते हुए
या भगवान का नाम लेते हुए, तब वह निश्चय ही उच्चतर लोकों को जाता है। ये भगवान यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो या तो योग सीखिए, ध्यान कैसे लगाया जाता है, तब उसका अभ्यास कीजिए, पूरा जीवन पर्यंत योग का अभ्यास कीजिए। और जब आपको लगे कि अब शरीर इस लायक नहीं रहा कि और जिया जाए, तब योग विधि में बैठकर फिर प्राण त्याग सकते हैं, शरीर त्याग सकते हैं। अगर ये कठिन लगता है, तब बिल्कुल सिंपल भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए। सोते हुए उच्चारण कीजिए, मतलब सोने की अवस्था में हैं, लेटे हुए हैं, तब भगवान का उच्चारण करें। नहाते हुए उच्चारण करें, साइकिल चलाते हुए उच्चारण करें, ड्राइविंग करते हुए उच्चारण करें, कामकाज करते हुए उच्चारण करें, सब्जियां छीलते वक्त भगवान का उच्चारण कीजिए। मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हों, भगवान का स्मरण हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सबसे सरल विधि है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में भी ये प्रैक्टिस जारी रहेगी और उच्चारण होता जाएगा और निश्चय ही भगवत धाम हमें मिलेगा। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।